नमस्कार साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ केवल मजाक कर रही है। ऊंट के मुंह में जीरे जितनी वैकेंसी राजस्थान सरकार के अंदर आज तक जब भी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती रही है, एटलीस्ट 15-20 हजार से नीचे तो कभी नहीं रही है। इस बार जो इन्होंने कहा है वो 7,000 पदों पर ओनली इनको वित्तीय स्वीकृति मिली है। जिस तरह से इन्होंने फर्स्ट ग्रेड के अंदर मजाक किया, सेकंड ग्रेड के अंदर मजाक किया, वही इन्होंने कहानी दोहराई है थर्ड ग्रेड वैकेंसी के अंदर। ग्रेड थर्ड टीचर जो वैकेंसी है, रीट की पात्रता के बाद जो थर्ड ग्रेड के एग्जाम होंगे उन सभी के लिए ये थोड़ी मतलब दुख भरी खबर यह है। अपन कहने को तो कह सकते हैं सिर्फ एक सीट चाहिए, पर एक सीट के लिए कितने लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और वाकई देखिएगा, शिक्षा वह चीज है जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वह दूध, वह सैनिक का दूध है, जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। पर इस शिक्षा को पिलाने के लिए कहीं ना कहीं अध्यापकों की आवश्यकता तो है ना। और अध्यापक जब तक सरकारी स्कूलों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, तो वो ख्वाब कहीं अधूरा ही रहने वाला है। देखिएगा साथियों, यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी थी 2202 पद पर, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी इन्होंने निकाली 2129 पद पर। यदि हम लोग थर्ड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो करीबन 2700 पद है, जिसके अंदर भी एसएसटी की सीटें बहुत कम है। साइंस मैथ्स के बच्चों की सीटें यहाँ पर ज्यादा है। यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे साथी, तो यहाँ पर आपके पास जो बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उपेंद्र यादव जी, जो कि शाहपुरा से चुनाव भी लड़े हैं, इन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को 20,000 पदों के लिए विभिन्न भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी थी, पर वित्त विभाग ने इनको केवल और केवल कितने पदों के ऊपर स्वीकृति दी है? 7,000। जब तक वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं मिलेगी कोई भी भर्ती नहीं आ पाएगी। ये बात आपको क्लियर ध्यान रख लेना है। ऐसे एक ऐसी कहानी अभी रोडवेज की भर्ती के अंदर हुई थी। रोडवेज के अंदर उन्होंने 1650 पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा, पर वित्त विभाग ने बोला केवल 500 पदों को हम लोग यहाँ पर जो है अलाउ करते हैं, और उसका नोटिफिकेशन केवल 500 पदों पर ही आया है। आप लोग आरएसएसबी की वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, वहां पर जो आपके पास रोडवेज परिचालक की वैकेंसी है उसमें केवल 500 पदों पर वैकेंसी इसलिए आई है कि वहां पर जो है वित्त विभाग ने केवल 500 पदों की मंजूरी दी है। सीटें 1650 खाली है। उसी प्रकार से यहां पर 20,000 के लिए तो इन्होंने बोला, जबकि डीपीसी होना बाकी है। जबकि यहां पर जो है नए जितने भी लोग हैं जिनको प्रमोट करने के बाद ग्रेड थर्ड की और सीटें खाली रहेगी। ग्रेड थर्ड के अंदर प्रमोशन का सिस्टम है नहीं, उनको तो डायरेक्ट रिक्रूट करना पड़ेगा। और यहां पर इन्होंने पूरी की पूरी जो है मामला पूरा धराशायी कर दिया है। आप लोग देखेंगे तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर वित्तीय स्वीकृति केवल 7,000 पदों पर रही है। बाकी भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति का मामला लंबित है। शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पद बढ़वाने और नई भर्तियों तो निवेदन करेंगे। भाई साहब, कितना भी निवेदन अब तुम कर लो, कुछ नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई साहब? जितना हमारे पास जो नया कार्मिक विभाग का रूल है कि जो टोटल वैकेंसी है इसको 1.5 गुना कर सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर जो है 2 गुना कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है। पिछली भर्तियां सेकंड ग्रेड की देखो 10-10 हजार की आई है ना। फर्स्ट ग्रेड की देखो 7-7, 18,000, 9-9,000, 10-10 हजार की वैकेंसी आई है। 2-2 हजार की वैकेंसी निकाल रहे हो। पिछली वैकेंसी लगभग 40,000 के आसपास टीचर की थी, इस बार 7,000 आई है। ये कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ मजाक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये फैसला वाकई जो अभ्यर्थी है उनके पक्ष में है या विपक्ष में है। यदि विपक्ष में है तो इसके लिए आप आवाज उठाएंगे, क्योंकि आपके पैर में चुभा हुआ कांटा सिर्फ आपके जीवन की परेशानी है। इसके लिए यदि आप लोगों ने बहुत ही जोरदार तरीके से अपनी अपील को नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपकी बात को दबा दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के साथ मजाक हो रहा है। दोस्तों, चैनल अभी भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब लोग संगठित होकर इस मामले के अंदर, मुद्दे के अंदर अपनी बात को बहुत ही मुखरता के साथ रख पाएं। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।